Welcome to Noor and Fun Tunes. हया बेड पर टेक लगाए बैठी थी। उसका लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। कमरे की हल्की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। उसने एक हाथ ठोड़ी के नीचे रखा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ की उंगली लैपटॉप के टच पैड पर चल रही थी। उसके लंबे सीधे स्याह बाल एक तरफ गिरे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी और दिलकश थीं, जैसे किसी हसीन तस्वीर का हिस्सा हों। वो पूरी तवज्जो से स्क्रीन को देख रही थी। अचानक उसने एक क्लिक किया और नया सफ़ा खुल गया। उसकी उंगली रुक गई। उसकी आंखों में हैरत और बेचैनी झलकने लगी। उसने जल्दी जल्दी चंद बटन दबाए और अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करने लगी। चंद लम्हों बाद सफ़ा खुला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, होंठ हल्के से खुल गए और पूरा वजूद जैसे यकीन ना आने की कैफियत में जम गया। कुछ लम्हे उसे यकीन करने में लगे, लेकिन जब उसे यकीन आ गया तो वो एक झटके से उठ बैठी। उसने फौरन अपना फ़ोन उठाया और नंबर मिलाया। हेलो ज़ारा, उसने बेहद खुशी से कहा। सो तो नहीं गई? सुनो, मेरे पास एक ज़बरदस्त खबर है। ज़ारा कुछ बोल रही थी। हया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, दलावर भाई की शादी की बात नहीं है। फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम गैस करो मैं क्या बताने वाली हूँ। आखिरकार उसने जोश से कहा, ज़ारा यकीन करो, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी तरफ ज़ारा की खुशी भरी चीख सुनाई दी। हया ने कहा, सच कह रही हूँ, अभी 15 मिनट पहले यूनिवर्सिटी की कॉल आई है। तुम भी चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था ना। फिर उसने लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, एक छोटा सा मसला है, हम ये बात अभी घर वालों को नहीं बताएंगे। वहाँ हेड स्कार्फ लाजमी है और हमें इसकी आदत नहीं। इसी दौरान उसे खिड़की के पास कुछ आवाज़ महसूस हुई। वो चौंक कर उधर देखने लगी, फिर खुद को संभाल कर दोबारा बात करने लगी। कुछ देर बाद उसने फ़ोन बंद किया और कमरे से बाहर निकल आई। लॉन्च में खामोशी थी। वो नंगे पांव चलती हुई किचन में गई, लाइट जलाई और फ्रिज से पानी निकाला। जैसे ही उसने पानी का ग्लास भरा, उसकी नज़र काउंटर पर रखी एक चीज़ पर पड़ी। वो चौंक गई। वहाँ एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता रखा था, साथ एक लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया, आंखें बंद करके खुशबू महसूस की। फूल बिल्कुल ताज़ा थे। उसने लिफाफा खोला, उस पर उसका नाम लिखा था, हया सलमान, मगर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। उसने अंदर से एक कार्ड निकाला, उस पर सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे, वेलकम टू सबांजी। हया हैरान रह गई, ये क्या मजाक है। कार्ड पर एक दिन पुरानी तारीख लिखी थी, जबकि उसे स्कॉलरशिप की खबर तो सिर्फ 15 मिनट पहले मिली थी। फूल भेजने वाले को पहले कैसे पता चल गया? अगर उसने ज़ारा को खुद न बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसी की शरारत है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उस पर लोकल कुरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर ये किसने भेजा है? ये सोचते हुए वो गुलदस्ता उठाकर अपने कमरे में वापस चली गई। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।